तो आइए आज हम लोग उसके जस्ट आगे पढ़ते हैं। जो हम लोग फैक्टर सर्विस और पिछला जो टॉपिक हम लोग पढ़े उसमें हम लोग पढ़े सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी। तो उसमें दो वर्ड आया था, एक होता है फैक्टर सर्विस। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर सर्विस, जो हम बताए आप लोगों की बताते हैं थोड़ा देर में। तो अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फैक्टर सर्विस एक वर्ड है और एक वर्ड है फैक्टर पेमेंट। हमारा अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, इकोनॉमिक के लैंग्वेज में बात नहीं करें, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो सारा का सारा इसी से बंधा हुआ है इकोनॉमी में। कैसे सर? हमारे को जो भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में हम लोग मैक्सिमम 4 सेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं है। जैसे मान लेते हैं मार्कर प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? जगह, एरिया, बिल्डिंग्स, जिसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज में नाम देते हैं क्या? लैंड। फर्स्ट फैक्टर सर्विसेज क्या हुआ? लैंड। सेकेंड फैक्टर सर्विसेज, अब इसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी लेबर लगते हैं, जो भी पर्सन लगते हैं, जो भी एम्प्लॉइज लगते हैं, उनको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज में दूसरा पॉइंट लेबर। थर्ड होता है फैक्टर सर्विस में तीसरा पॉइंट, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग को चाहिए कैपिटल। कैपिटल मींस पूंजी, प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए या इसका मटेरियल खरीदने के लिए या सैलरी देने के लिए जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का, उसको बोलते हैं कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर मतलब होता है आइडियाज देना, बिजनेस करने के लिए जो डिफरेंट आइडियाज देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर सर्विसेज से कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके बदले में हम लैंड लगाए, तो उसके बदले में मेरे को क्या अर्निंग होगा? फैक्टर पेमेंट। तो लैंड के बदले में जो अर्निंग होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंट। लेबर के बदले में जो अर्निंग होता है या फर्म पेमेंट करती है, तो फर्म के लिए वो पेमेंट है, बट एम्प्लॉइज के लिए, हाउस होल्ड के लिए वो क्या है? अर्निंग है। फैक्टर पेमेंट बोलो या इनकम बोलो। तो लेबर के बदले में जो अर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं? वेजेज एंड सैलरी। और कैपिटल जो इन्वेस्ट हम लोग करते हैं उसके बदले में जो अर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले में जो अर्निंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो देयर आर मेनली फॉलोइंग 4 काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और फैक्टर पेमेंट, लैंड के बदले में जो अर्निंग होती है या फर्म के लिए पेमेंट और हाउस होल्ड के लिए इनकम। लेबर के बदले में जो पेमेंट होती है उसको बोलते हैं वेजेज एंड सैलरीज। कैपिटल के बदले में जो पेमेंट होती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले में जो पेमेंट होती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये 4 सेगमेंट है, 4 सर्विसेज है, फैक्टर्स। इसी से हम लोग सारा नेशनल इनकम निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मीनिंग आपको समझना होगा। तो ये हम लोग अभी सीखे मीनिंग्स किसके बारे में? फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आया जो सर्कुलर फ्लो हम लोग करते हैं उसमें कितने फेजेस होते हैं? फर्स्ट फेज जनरेशन फेज। जनरेशन फेज मतलब जो एम्प्लॉइज हाउस होल्ड फॉर्म में जाकर जो पेमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उनसे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो पहला फेज होता है प्रोडक्शन फेज। द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इन चारों फैक्टर सर्विसेज के बदले में एक फर्म जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करती है या सर्विस को प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं जनरेशन फेज, मतलब प्रोडक्शन का फेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा कि नहीं आया सर, या फिर आया, वो हम क्लियर कर देंगे फिर से एक वीडियो बनाकर। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाकर फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किए, तो उसके बाद जो हम लोगों को पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड। जैसे हम कहीं जॉब करने गए, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किए, ये आइटम्स को प्रोड्यूस किए, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फेज। फर्स्ट वन जनरेशन फेज। अब मेहनत करने के बाद जो फर्म हम लोग को वेजेज एंड सैलरी प्रोवाइड करेगी उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड।
वो किस फॉर्म में वो मिल सकता है हम लोगों को? रेंट के फॉर्म में मिल सकता है अगर हम लोग लैंड दिए हैं, वेजेस के फॉर्म में मिल सकता है अगर हम लोग मेहनत दिए हैं, कैपिटल के इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल सकता है अगर हम लोग कैपिटल प्रोवाइड किए हैं, और प्रॉफिट के फॉर्म में मिल सकता है अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर किए हैं, तो मतलब बिजनेस किए हैं, आइडियाज दिए हैं। तो अब लास्ट फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। अब वो जो हम लोग को लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से जो अर्निंग हुआ है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, उसका अब एक्सपेंसेस करना है। एक्सपेंडिचर मतलब उसको इन्वेस्ट करना, मतलब उससे हम लोग को गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करना है। इन दिस फेज इनकम जो हम लोग रिसीव किए हैं प्रोडक्शन से, उसको स्पेंड करना। स्पेंड करना मतलब एक्सपेंस करना गुड्स एंड सर्विसेज को जो फर्म खरीदा। मतलब हाउस होल्ड क्या करता है, जो भी अर्निंग होता है वो फर्म में पूरा 100% एक्सपेंसेस कर देता है। ये हो गया फेजेस का मीनिंग, ये हो गया फैक्टर्स सर्विसेज का मीनिंग। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं टॉपिक वाइज वर्ड वाइज कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। क्वेश्चन किसी भी टाइप का जनरेट हो सकता है एग्जाम में, तो आपको मीनिंग पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक वर्ड और है, हाउ मेनी टाइप, एक क्वेश्चन और आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोज। तो फ्लोज आर मेनली टू काइंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोज। एक होता है रियल फ्लो एंड सेकंड वन इज मनी फ्लो। सर रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है? तो रियल फ्लो का मीनिंग होता है, इन रियल फ्लो ओनली गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड और फर्म्स के बीच केवल और केवल क्या चीज का फ्लो हो? सर्विसेज का या गुड्स का, पैसे का फ्लो नहीं। टोटल 4 फ्लो होता है, 1 2 3 एंड 4। पिछले वाले जब लिखे थे हम लोग तो चारों को एक बार में लिखे थे, अभी सेपरेट करके लिख दिया आपको। सबसे पहले हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने गए, मतलब उसमें हम लोग पैसा लेकर नहीं गए, बस लैंड लेबर कैपिटल या एंटरप्रेन्योर का जो फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए गए। वो चारों में से कोई भी चीज प्रोवाइड करने हम लोग कहां गए? फॉर्म में। तो फर्स्ट केवल सर्विस दिए, पैसा का कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ, तो उसको हम लोग डालते हैं रियल फ्लो में। सेकंड में हम लोग को क्या मिला? मनी फ्लो में, फॉर्म में हम लोग जॉब करके वहां से पेमेंट लिए। कौन सा रूप में पेमेंट लिए? कौन सा फॉर्म में पेमेंट लिए? रेंट के फॉर्म में पेमेंट लिए, वेजेज एंड सैलरी के फॉर्म में पेमेंट लिए, इंटरेस्ट के फॉर्म में पेमेंट लिए, प्रॉफिट के फॉर्म में पेमेंट लिए। तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर पेमेंट। ये मनी फ्लो का पार्ट है क्योंकि इसमें मनी आ रहा है। फिर हम लोग एक्सपेंडिचर करने के लिए वही जो ये पैसा रिसीव किए हम लोग रेंट का, वेजेस, सैलरी का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट का जो हम लोग पैसा रिसीव किए हैं, वो फिर से हम लोग एक्सपेंडिचर करने फर्म के बीच गए पैसा लेकर। यहाँ भी पैसा और यहाँ भी पैसा। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में मनी का फ्लो होता है। तो मनी फ्लो मतलब इन मनी फ्लो ओनली कैश फ्लो बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड और फर्म्स के बीच में केवल कैश का फ्लो होता है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया रियल फ्लो, और फोर्थ पॉइंट में फिर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के अपने कंजप्शन के लिए पेन, शर्ट, पैंट, गुड्स, मिल्क, नीड का चीज खरीद कर फिर वापस ले आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फ्लो, जिसमें परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी आता है रियल फ्लो में। तो ये 4 फ्लो का 2 कैटेगरी, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में केवल सर्विसेज एंड गुड्स का ट्रांजैक्शंस होता है बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, एंड मनी फ्लो में हाउसहोल्ड एंड फर्म्स के बीच में केवल मनी का ट्रांजैक्शंस होता है। तो नंबर करके आप लोगों को हम प्रोवाइड कर दिए हैं, नंबरिंग करके, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन से नंबर में क्या है। ये कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा कभी कभी, तो 2-3 बार आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, तो आप लोग को बात अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे? सबसे पहले सीखे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हाउसहोल्ड सेक्टर्स, सेकंड होता है फॉर्म सेक्टर्स, थर्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स, 4 होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आज हम लोग क्या सीखे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर्स वाला।
2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स है पढ़ने का। एक इकोनॉमी में 4 ही सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से आप लोगों को पढ़ना है 12th क्लास के सिलेबस में 2 सेक्टर्स इकोनॉमी। उसमें हाउसहोल्ड और फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो कैसे होता है वो सीखे, सेकंड पॉइंट। थर्ड सीखे